औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेटर हा तक हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था, उसकी कुछ फॉर्म्स हमने सीखी थी और आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस भी की है। कुछ सिस्टर्स ने बहुत अच्छा, कुछ लोग कुछ मेहनत करती हैं लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है, उनको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है अभी। तो जिनको लग रहा है कि हाँ हम नहीं, अभी थोड़ा सा हमसे थोड़ा ठीक नहीं लिखा जाता, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है सिस्टर्स? तो आज इंशाल्लाह हमारे हुरूफ तहज्जी कंप्लीट हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे आज कंप्लीट हो गए तो अब प्रैक्टिस खत्म। प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा लाम अलिफ। क्योंकि लेटर भी ये लाम और अलिफ है, बहुत आसानी से आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें लाम भी आएगा और अलिफ भी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अलिफ के लिए खत लगा लेने हैं। ठीक है, कितने खत होते हैं अलिफ में? सात। सात नुक्ते हम लगा लेंगे। चलिए जल्दी से लगा लेते हैं। एक लाइन में बना रही हूँ यहाँ पर और इधर में सात नुक्ते लगा दूंगी ताकि मैं आसानी से अलिफ बना सकूँ। सात नुक्ते हमारे लग गए, अब अलिफ बनाते हैं। ये अलिफ का ताज भी बना लेते हैं साथ साथ। ठीक है, ठीक है। अब ये ताज भी बन गया, अलिफ भी बन गया। अब हमें लाम के लिए करना पड़ेगा। लाम के लिए हम क्या कर रहे थे, चार नुक्ते हमें लगाने होते थे इधर। याद है ना आपको, चार नुक्ते हम इधर लगाए। अब लाम अलिफ की जो शेप है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उससे। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे एक टेढ़ी लाइन बना लेनी है और चार नुक्ते हम यहाँ लगाएंगे इस लाइन पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से अपना कलम यहाँ तक लेकर आएंगे और नोक बनाते हुए, एज बनाते हैं ना हम हुरूफ के, उसी तरह की नोक बनाते हुए यहाँ तक हमारा ये वाला स्ट्रोक हुआ। और अब हम क्या करेंगे, इसकी नोक बना देंगे लाम अलिफ को फिल कर देंगे अच्छे से। और ये हमारा लाम हुआ। अब हमें अलिफ बनाना है। अलिफ का वही सेम प्रोसेस रहेगा, सेम उसका बनाने का तरीका है। अलिफ जैसे कि हम इधर बना रहे हैं सात नुक्ते पे, यहाँ पर भी हमारा वही अलिफ बनेगा। बस हमें क्या फर्क रखना है, ये वाला जो अलिफ होगा ना, ये वाला जो नुक्ता है ना, इसका फर्स्ट हमने नुक्ता लगाया, क्योंकि लाम अलिफ का अलिफ है। ठीक है, तो हम एक छोटी सी लाइन यहाँ पर लगा देंगे। या तो इसके हाफ, या तो इसको हाफ कर देंगे, हाफ नहीं तो थोड़ा सा और ज्यादा। ठीक है,
इतना हमें रखना है और चार ही नुक्ते हमें यहाँ लगा देने हैं। एक, दो, तीन, चार। चार नुक्ते का हमें गैप रखना है इस वाले अलिफ के दरमियान। इस वाले अलिफ और इसके दरमियान हमें चार नुक्ते का गैप रखना है, ठीक है। इसको तो हम लाम ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये लाम हुआ। इसका लाम ऐसे बनता है और अलिफ हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ से। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ कलम को लेकर आएंगे अलिफ बनाते हुए। ये अलिफ क्योंकि टेढ़ा ही बनेगा। ये इसका ताज। ठीक है। ये ये हुआ हमारा लाम अलिफ। तो इसका क्या था, पहला स्ट्रोक हमारा अलिफ ये वाला, दूसरा स्ट्रोक हमारा ये वाला, और तीसरा, तीन स्ट्रोक का ये हर्फ है, लेटर है। और बहुत आसानी से बन जाता है। ये हमारा हुआ अलिफ। ठीक है। और यहाँ से हम इसका ये ऐड कर देंगे इसमें लाम बनाने के लिए इसको। और यहाँ से हम चार नुक्ते का गैप छोड़ते हुए इसको एक और अलिफ बना देंगे, ठीक है। तो ताज, ताज साथ साथ बनाएंगे। यहाँ पे हमें चार नुक्ते का गैप रखना है। चार से थोड़ा कम हुआ है लेकिन हमें प्रॉपर चार का रखें हम। ये अलिफ हुआ हमारा। देखें इसके हमें पूरे सात नुक्ते जितने का होता है ना स्टैंडर्ड, सात आठ, बस। ठीक है। ये हो गया हमारा और यहाँ पे हमारे आने चाहिए चार नुक्ते। दो, तीन, चार। ठीक है। ये शेप होती है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये थी इसकी लाम अलिफ की एक तो शेप, ये थी शेप नंबर वन। एक और इसकी शेप है, शेप नंबर टू, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। चलिए जल्दी से। यहाँ पर क्योंकि वो नहीं आएगी इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताऊंगी। चलो। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक लाइन बना रही हूँ मैं यहाँ पर। लाम अलिफ की शेप नंबर टू रहेगी, ठीक है। और एक लाइन बना देती हूँ मैं यहाँ पर इसकी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 10 नुक्ते यहाँ पर लगा लूंगी इस लाइन के ऊपर। एक, बहुत अच्छा इसका ये मेजरमेंट है। बस आप लोग
ध्यान से देखना इसको, 10 नुक्ते हम यहाँ लगा लेंगे इसके। 7, 9, 10। ठीक है। आ, और यहाँ ये जो मैंने लाइन बनाई है, 9 नुक्ते में यहाँ पर लगा दूंगी। ठीक है। अब एक लाइन में इसको यहाँ पर बेस लाइन बना देती हूँ, प्रॉपर मेजरमेंट आपको शो करने के लिए, और इसको एक बॉक्स की शक्ल में दे दूंगी, एक लाइन इधर से बना के। ठीक है। अब क्या करूंगी, 5वां नुक्ता इसमें देखते हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाला हमारा 5वां नुक्ता हुआ। तो 5 नुक्तों पर मैं एक लाइन बनाऊंगी यहाँ पर। 5 नुक्ते के, मतलब ये जो फिफ्थ वाला नुक्ता है ना, इसके हाफ, इसको हाफ कर देंगे हम। इसको मैं यहाँ से ऐसे, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये जो मैंने बॉक्स बनाया था। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है, यहाँ पर नीचे तक गई है ना, क्योंकि ये लाइन, तो एक नुक्ता मैं इस तरफ लगा दूंगी और एक नुक्ता इस तरफ लगा दूंगी। ठीक है, इस लाइन के। और ये पूरा मैं ग्राफ ही बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी शेप। और ये जो थर्ड वाला, नीचे से थर्ड वाला नुक्ता है ना, एक लाइन यहाँ पे हम लगा देंगे। ठीक है। और ये जो हमने दोनों नुक्ते लगाए ना, इनके साइड्स में भी मैं एक 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 लाइन बना दूंगी यहाँ तक। अब ये हमारा प्रॉपर ग्राफ बन चुका है। और अब हमें क्या करना है, ये जो 3 नुक्ते हैं ना, ये जो, इसको भी हम हाफ में डिवाइड कर देंगे और एक लाइन यहाँ पे बना देंगे। ठीक है। अभी ये जो पॉइंट रहा हमारा, ये हमें जो पॉइंट मिला है, एक नुक्ता मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। चलिए अब अपना लेटर बनाते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से हम अपना हर्फ बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट वाला जो मैंने 9 नुक्ते लगाए ना लेफ्ट साइड में, इसका फर्स्ट वाला हमें छोड़ देना है नुक्ता, और इसके सेकंड वाले से हमें स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है। पहले वो अलिफ बनाते हुए हम यहाँ से लेकर जाएंगे, लाम बनाते हुए नीचे की तरफ, यहाँ लाकर हमें अपना स्ट्रोक छोड़ देना है, अलिफ वाला जो हमारा स्ट्रोक रहता है। अभी हमने पीछे भी बनाया। यहाँ लाकर हमें ये स्ट्रोक ऐसे छोड़ देना है, इसका ताज बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रोक को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ तक। और इतना कि ये मतलब इसको टच ना करे, इन वाले किनारों को, ऐसे। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल आ गया है, इस तरीके से। ठीक है। अब हमें ये मिल गया है हमारा प्रॉपर, ये वाली शेप हमारी हो गई इसकी, ये वाला स्ट्रोक हमारा हो गया। अब हमें बस यहाँ से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, ऐसे।
ठीक है। ये वाली हमारी इसकी लाम अलिफ की सेकंड वाली शेप हमारी जो है वो कंप्लीट होती है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से। ये बनेगा इसका ग्राफ। और बहुत आसानी से जब भी आप बनाएंगी ना ग्राफ के साथ, हमेशा ग्राफ के साथ अभी आप बनाएंगी तो बहुत अच्छे से आपको ये हर्फ आपके हाथ से सेट हो जाएगा। अगर विदाउट ग्राफ आप बनाएंगी ना तो कभी ये इधर से बड़ा हो जाएगा, कभी इधर से बड़ा हो जाएगा, और मिडिल भी इसका उल्टा सीधा ही रहेगा। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ के साथ इसकी ये वाली शेप। वैसे तो आपको सारे ही लेटर पूरे प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही करने चाहिए, ताकि हाथ आपका अच्छे से सेट हो जाए हर हर लेटर पर। तो ये रही इसकी शेप नंबर 2। फर्स्ट जो स्ट्रोक रहता है इसका ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। सेकंड ये, और थर्ड इसका ये स्ट्रोक है। अब इसी से मिलता जुलता इसका हमारा जो नेक्स्ट लेटर है गोल हा, वो भी सेम इसी तरह से शेप होती है उसकी, बस वो छोटा होता है। तो वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ गोल हा कैसे बनता है इसके बराबर में बना के। गोल हा, अब हमने यहाँ पर लाम अलिफ बनाने के लिए हमें, क्योंकि ये जो लाम और ये अलिफ थे ना ये थोड़ा बड़े बनाने पड़ रहे थे, लंबे लंबे। ठीक है। अब गोल हा क्योंकि छोटा लेटर है तो इसी तरह उसकी शेप भी छोटी होती चली जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो नुक्ते लगा लेंगे और एक लाइन इधर खींचकर मैं चार नुक्ते इधर लगा देती हूँ। ये हमारे चार नुक्ते हो गए। और जैसे जैसे हमने ये दो नुक्ते लगाए थे ना, इसी तरीके से हमें नीचे भी दो नुक्ते लगा लेने हैं। और इन दो लेटर्स के बीच में मैं एक लाइन बना रही हूँ आसानी के लिए। एक नुक्ता लाइन के इधर बना देती हूँ और एक नुक्ता लाइन के इधर। ठीक है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये जो दूसरा वाला नुक्ता है ना नीचे से दूसरा, इसको हाफ कर देंगे और एक नुक्ता यहाँ पे लगा लेंगे। सेम वही प्रोसेस, यहाँ से अपना हर्फ बनाना शुरू करेंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे इसको, यहाँ लाकर कलम को टर्न कर देंगे और ठीक है, ये हमारा गोल हा बन गया। बिल्कुल लाम अलिफ की तरह ही ये दिखता है, छोटा सा। नीचे वाला जो पोर्शन है ना लाम अलिफ का, उसकी तरह ये दिखता है। और तरीका भी वही है बनाने का। ऊपर से हम लेकर आएंगे अपना स्ट्रोक ऐसे, और यहाँ से ये वाला मूवमेंट देंगे और ऊपर की तरफ लेकर चले जाएंगे। और इसको यहाँ पर इसका ताज बना देंगे। और एक नुक्ता हमारा इसमें आना चाहिए, इतना स्पेस हमारा रहे कि एक नुक्ता आ जाए। और ये वाला जो था ये दो नुक्ते का रहता है हमारा, और ये इसका बेस भी दो ही नुक्ते का रहेगा। और ये जो है ये था हमारा चार नुक्ते का। ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट है। ऐसे ही आप लोग बनाएंगे इसको और खूब प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जल्दी से नेक्स्ट लेटर की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा हरूफ तहज्जी का आखिरी लेटर या।
ये या बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2.5 नुक्ते लगा लेंगे इधर ऊपर। ठीक है, ये हमारे लिए 2.5 नुक्ते। अब लाइन बना दूंगी मैं इधर, और एक लाइन इसके लेफ्ट में, और यहाँ पर भी मैं 2.5 नुक्ते ही लगा दूंगी। 2.5 से भी थोड़ा सा मैंने कम ही लिया है। ठीक है, अब एक नुक्ता मैं यहाँ लगा दूंगी और हर्फ बनाना शुरू करेंगे। चले, ये जो मैंने नुक्ता लगाया है ना, यहाँ से हमें अपना कलम रखना है बिल्कुल सीधा। 90 के एंगल पे जैसे रहता है ना कलम, ये वाला ऐसे रखना है हमें, और नीचे की और ऐसे पीछे की तरफ मूव करते हुए लेकर जाएंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे। ऐसे। ये वाला स्ट्रोक लगाएंगे और 2 नुक्ते फिर यहाँ पे लगा देंगे। अब 2 नुक्ते यहाँ लगाए हमने, और इसका ग्राफ भी कर देते हैं कंप्लीट। 3 नुक्ते यहाँ लगा लेंगे। ये लाइन में पूरी बड़ी कर दूंगी क्योंकि लेटर नीचे तक आने वाला है। अब ये इसके बाद सेकंड स्ट्रोक लगाते हैं। सेकंड स्ट्रोक जो है वो यहाँ से ऐसे रहेगा। ठीक है, एस, जैसे एस बनाते हैं ना, इसी तरह के स्ट्रोक इसमें रहेंगे। एक नुक्ता मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और 4 नुक्ते इधर। 3, 4। अब यहाँ पर बेस लाइन बना देती हूँ ये। फिर मैंने लाइन बना दी, इसी के इर्द गिर्द हमारा हर्ष रहेगा ये। इसको बॉक्स की शक्ल दे देते हैं, एक लाइन इधर से बना देंगे। हमारा एक ग्राफ बन गया, और यहाँ पर भी नुक्ते लगा लेंगे। कितने हमारे नुक्ते रहेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, और ये हमारा नीचे 6 नुक्ते आ रहे हैं। ठीक है, चले अब बनाते हैं। ये वाला हमारा सेकंड स्ट्रोक था, थर्ड अब शुरू करेंगे। थर्ड स्ट्रोक लगाने के लिए यहाँ से हम कलम को नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे नून बना रहे थे, बस वही वाला स्ट्रोक रहेगा। ये इसकी शेप है, ये आगे। ठीक है, पहला स्ट्रोक जो है ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। फिर सेकंड स्ट्रोक, जैसे कि पहला हमने लगाया ना, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ सेकंड वाला स्ट्रोक। और फिर हमारा जो थर्ड स्ट्रोक रहेगा वो वही वाली शेप है जो हम पीछे बहुत बार बना चुके हैं। नून में, शीन में, काफ में, ये वही वाली शेप है, इसलिए मैंने ज्यादा इसको डिटेल में नहीं आपको बताया। आप अच्छे से बना लेंगे इसको इंशाल्लाह। तो क्या था, ये पहला स्ट्रोक हमारा ये था। इंक मेरी थोड़ी सूख गई है, तो ये इसलिए सेकंड स्ट्रोक ये था हमारा। और हमारा थर्ड जो स्ट्रोक था वो क्या था, जो हम पहले कई दफा बना चुके हैं।
ठीक है। बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है पेशेंसली। अब ये तो थी हमारी या की शेप नंबर वन। शेप नंबर वन, एक और शेप रहती है इसकी, वो भी बता देती हूँ आपको, फिर इंशाल्लाह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो सेकंड वाली शेप है, शेप नंबर टू, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चार नुक्ते लगा लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, चार नुक्ते लगाए और एक लाइन बना दी इसके नीचे। और लेफ्ट में एक लाइन बनाऊंगी, यहाँ पर भी चार नुक्ते लगा लेंगे हम, ठीक है। चार नुक्ते। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बना रही हूँ और दो नुक्ते इधर लगाएंगे। ये इसका पूरा ग्राफ बन रहा है, जो इसकी सेकंड वाली शेप है। और ये इसको नीचे वाले को के बराबर में तीन नुक्ते और लगा दूंगी मैं। और हाफ, थ्री, यानी कि ये नीचे वाले जो नुक्ते हुए ना, ये पूरे साढ़े चार नुक्ते हुए हमारे। और इसको यहाँ से पैक कर देंगे लाइन बनाकर। और अपना हर्फ बनाना शुरू करते हैं। एक लाइन में यहाँ पर बीच में लगा रही हूँ। चलो, जैसे हमने ये वाला स्ट्रोक बनाया ना, बस ऐसे ही हमें ये वाला भी स्ट्रोक बनाना है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर हम एक नुक्ते से शुरू कर रहे थे अपना स्ट्रोक, यहाँ पर हम नीचे वाले दूसरे नुक्ते से शुरू करेंगे। ठीक है, कलम अपना सीधा रखेंगे 90 के एंगल पर और ऊपर की तरफ इसको मूव करेंगे। और हल्का सा यहाँ से टर्न देते हुए और यहाँ पर ऐसे हमारा कर्व आ जाएगा, ठीक है। नीचे से हम कलम को ऊपर की तरफ मूव करेंगे और यहाँ से यू टर्न देंगे और हल्का सा कर्व यहाँ पर रहेगा, क्योंकि आप देख सकती हैं। अब हमें क्या करना है, ये मैं नीचे भी एक लाइन बना देती हूँ। और नीचे जो लास्ट वाला नुक्ता है ना, यहाँ इधर हमने चार नुक्ते लगाए, और नीचे वाला जो लास्ट वाला नुक्ता है उसको भी यहाँ पर भी एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। वो भी पता चल जाएगा आपको भी। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, अपना स्ट्रोक यहाँ तक लेकर आते हैं, ठीक है। ऐसे वाला स्ट्रोक इसका यहाँ तक हमारा आया। अब यहाँ से सीधा स्ट्रोक हमारा लगेगा, लेकिन यहाँ तक जाते जाते इसकी हमें नोक बनानी है। तो मैं क्या करूंगी, पहले ही एक या आधा नुक्ता इधर लगा देंगे, ठीक है। चलिए, अब लेफ्ट से राइट की तरफ हमें अपना कलम मूव करना है, धीरे धीरे सीधी लाइन बनाते हुए। और ऊपर जाते हुए यहाँ पर हमें इसकी नोक बनानी है। ठीक है, ऐसे ही हमें भी इसकी नोक बनानी है। और ये हुआ हमारा लेटर या की शेप नंबर टू। यहाँ पर हमारा इतना रहे कि डेढ़ नुक्ता फिक्स हो जाए इसमें, ठीक है। इतना स्पेस ना आया होगा इसमें। तो ये भी आसान ही शेप है। अभी फिलहाल हमें शुरू शुरू में नहीं लगती आसान, थोड़ा लगता है कि हाँ इसको बनाने में मुश्किल होगी। लेकिन फर्स्ट स्ट्रोक जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। यू टर्न लेते हुए हम हल्का सा कर देंगे और अपना सेकंड वाला स्ट्रोक बनाएंगे यहीं से ही, ऐसे।
और यहाँ से हम अपना ये वाला, ये वाला स्ट्रोक, ये कम जगह है यहाँ पर, बस आपको यहाँ पर नोक बनानी है, ठीक है। ऐसे बनेगा ये स्ट्रोक नंबर 1, 2, ये तो 1 में ही आएगा, 2 सेकंड ये है, और थर्ड का ये वाला स्ट्रोक। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में आपको सारे लेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे, और आप प्रैक्टिस भी खूब करेंगे इंशाल्लाह। और हरूफ तहज्जी में कहीं पर भी अगर किसी भी सिस्टर को कुछ ना समझ आया हो, वो अभी आप पूछ सकती हैं, कोई भी किसी के मन में क्वेरी हो, क्योंकि आज हमारे हरूफ तहज्जी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।